हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय, आई एम ए पीएचडी टीचर एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही ज़बरदस्त विषय लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है बेस्ट रेमेडीज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है और बहुत लोगों के ऊपर मैंने इसका प्रयोग किया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। अब प्रश्न ये है कि आपकी जन्म कुंडली में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस बनने का योग नहीं है, तो क्या ये उपाय काम करेगा? तो मेरा जवाब है कि हाँ, ये उपाय काम करेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको प्रतिदिन खुद के लिए 2 घंटे का समय निकालना होगा, समय देना होगा। यदि आपने ऐसा कर लिया तो यकीन दिलाता हूं आप सभी को कि आप आईएएस या पीसीएस बनने का जो सपना देख रहे हैं ना, वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। यदि आप मेहनती हैं, अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह उपाय आपके लिए ही बना है। और जो सिर्फ भगवान भरोसे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उसके लिए उपाय तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बट अगर आपके अंदर मादा है, विल पावर है, तो फिर यह उपाय आपके लिए है और 100% काम करेगा। देखो, इस रेमेडीज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड उपाय जो है महा उपाय है, ठीक है। यह बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इस वीडियो के सबसे लास्ट में इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बट उसके पहले इस थर्ड उपाय के लिए आपको पहला और दूसरे पे मास्टरी करनी पड़ेगी। सिद्धि, अगर आपने इस पे सिद्धि प्राप्त कर लिया पहले और दूसरे उपाय पर, तो फिर तीसरा उपाय आपके लिए काम करेगा। 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट रेमेडी है वो प्राणायाम है। अब देखो, प्राणायाम तो सभी लोग करते हैं, या बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने कौन सी नई चीज बता दी। प्राणायाम तो सभी लोग बताते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है इसका, ठीक है। मेरा भी यही मानना। बट मैं जो प्राणायाम बता रहा हूं वो पर्टिकुलर किसी हाउस को एक्टिवेट करेगा। और यकीन नहीं आता तो आप सिर्फ 1 हफ्ते आजमा कर देख लो, पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट करेगा। तो प्राणायाम में आपको कौन सा प्राणायाम करना है, अभी तो पहला आपको मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद दूसरा बताऊंगा, तब आप तीसरा करने के काबिल बनोगे। ओके। तो पहला जो है कपालभाति। कपालभाति मिनिमम 5 मिनट से करना है आपको। अधिकतम इसको 10 मिनट तक किया जा सकता है, बट मेरा मानना है कि 5 मिनट आपके लिए काफी है, ठीक है। इसका लाभ क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। अनुलोम विलोम 20 मिनट्स ही करना है आपको, इससे कम नहीं करना है। और 20 मिनट्स में आप सेगमेंट बांट दीजिए। पहले 5 मिनट, 5 मिनट करने के बाद 1 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। ओके। फिर 5 मिनट करिए लगातार, घड़ी देख करके बिल्कुल। फिर ब्रेक लीजिए 1 मिनट का, फिर 5 मिनट्स, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट। हो गया 20 मिनट्स, ठीक है। इसको इस तरह सीक्वेंस में करना है, ठीक है। सपोज बाएं नासिका से आप सांस भर रहे हैं फेफड़े में, तो बहुत ही सहज भाव से यह भाव आपके मन में होना चाहिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है। सकारात्मक चीजें हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। और जब दाहिने नासिका से श्वास बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, तो अंदर की सारी नेगेटिविटी, बुराई और रोग बाहर जा रही है। इस विचार से आपको करते रहना है लगातार, ठीक है। बायां नासिका से सांस लीजिए, दाहिना नासिका से छोड़िए, फिर पुनः दाहिना नासिका से आपको सांस लेना है, भरना है फेफड़े में,
और बहुत ही मध्यम दर से लेना है, ऐसा नहीं कि फास्ट या बहुत स्लो। ठीक है, मीडियम रेट से आपको सांस भरना है और फिर दूसरे नासिका से सांस बाहर की तरफ फेंकना है। इस तरह से आप 5 मिनट लगातार करिए। 1 मिनट का बाद में गैप, फिर 5 मिनट, फिर गैप, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 5 मिनट, 20 मिनट हो गया। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अब उसके बाद भ्रामरी करना 12 बार। यूट्यूब से देख के कर सकते हैं, कोई भी आपको सिखा देगा, यूट्यूब में बहुत सारे गुरु पड़े हुए हैं। भ्रामरी 12 बार करना है। शीतली प्राणायाम आपको 21 बार करना है। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। ठीक है, लेकिन ये किसको नहीं करना है शीतली प्राणायाम? जिसको कफ है, ठीक है, या जिसको सांस की बीमारी है, अस्थमा, ठीक है, कोल्ड की बीमारी है, इसको नजला रहता है, उसको नहीं करना है। लो बीपी वालों को नहीं करना है शीतली प्राणायाम। हाई बीपी वालों को बहुत फायदेमंद है। इसको हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको शीतली प्राणायाम तुरंत लाभ देता है। अभी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, इसको करके देखो, नाप पे देखना, तुरंत कम हो जाएगा बीपी आपका। उसके बाद वाह्य प्राणायाम लास्ट में। वाह्य प्राणायाम में इसमें त्रिबंध लगता है, तीनों बंद लगते हैं। ठीक है, 10 बार करना है मिनिमम वाह्य प्राणायाम। यूट्यूब से देख करके इसको सीख सकते हैं। तीनों बंद लगाना पड़ता है इसमें। अब आपने ये प्राणायाम सपोज कर लिया तो आपका फायदा क्या होगा? हमने तो बता दिया आपको। तो लाभ क्या है? चार्ट में इसमें क्या परिवर्तन होता है? देखो, कोई भी कार्य आप करते हो ना, वो एक कर्म होता है और कर्म का फल मिलता है, ये सभी लोग जानते हैं। आप कुछ भी करिए, उसका मैनिफेस्टेशन जरूर होता है और आपके जीवन में ही होता है, तुरंत क्विक मैनिफेस्टेशन होता है। तो जितना मुझे आता है ज्योतिष, जितना मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, ज्ञान है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपकी फर्स्ट हाउस इंप्रूव होता है। पर्सनालिटी आपकी चमकदार बनेगी, डरोगे नहीं, फियर, एंजाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल लीडर की तरफ बात करो किसी से। भय नाम की चीज तो रहेगी ही नहीं आपके हृदय में। ठीक है, उसके बाद क्या इंप्रूव होगा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, करेज होता है। थर्ड हाउस से जिसका कमजोर है वो सीसेट फेल हो जाएगा। सीसेट कम्युनिकेशन है ना, सीसेट। अब रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज पूछ रहा है, आप कर ही नहीं पा रहे हो। हिंदी का पैसेज भी नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश का पैसेज भी नहीं हो पा रहा है। 30 क्वेश्चन तो सीसेट में पैसेज से ही होता है, कॉम्प्रिहेंशन वही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस आपका वीक है, कम्युनिकेशन खराब है। ठीक है, चंद्रमा जिसका स्ट्रांग होगा ना, सबकॉन्शियस ब्रेन, बुद्ध स्ट्रांग होगा उसका। ये जितने प्राणायाम बता रहा हूं आपको, थर्ड हाउस इंप्रूव। फिफ्थ हाउस, थर्ड से थर्ड फिफ्थ, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। भाई मेरा शक्ति बढ़ रही है ना, आपकी मेमोरी पावर बढ़ रही है। हम्म, फिफ्थ हाउस आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप चंद्र नाड़ी का भी प्रयोग कर रहे हो, सूर्य नाड़ी का भी प्रयोग कर रहे हो। फिफ्थ हाउस बिलोंग टू लियो इन काल पुरुष कुंडली। लॉर्ड ऑफ लियो इज सन। सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी तो क्या होगा? सन इंप्रूव होगा। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी तो क्या होगा? आपका थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा। और फाइनली आपका एक्टिवेट क्या हो रहा है? छठा भाव। छठा भाव क्या है? डेली रूटीन है। डेली रूटीन आपका बहुत सही हो जाएगा अगर आपने प्राणायाम स्टार्ट किया तो। हाउस ऑफ कंपटीशन है छठा भाव। जो प्राणायाम बता रहा हूं ये सब रिसर्च बेस्ड है। इसमें कौन कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन कौन से हाउस
एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मेरे पास प्रमाण है, आंकड़ा, डेटा है, तब बात कर रहा हूं आपसे। ये सारे हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा? उस हाउस से जुड़ा हुआ कारकत्व का मैनिफेस्टेशन होगा आपके लाइफ में। ठीक है। अब दूसरा उपाय है, पहला तो मैंने बता दिया आपको, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, यही सूत्र है असली। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आपके अंदर जान बचा हुआ है, विल पावर है, आपका अटेम्प्ट है, आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, आप अनमैरिड हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, अखंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ये दिमाग में आप बैठा लो कि यही सबसे पावरफुल टूल्स है। इसके बाद क्या होगा भाई? पहला हाउस, पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी। इसी पर्सनालिटी का काम इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं होता है आपका। नॉलेज तो आप मेंस में दिखा चुके हो, ऑलरेडी लिख चुके हो, नंबर आ चुका है, तभी तो आपको कॉल आया इंटरव्यू का। तो पर्सनालिटी आपकी चेक होती है, कितना चमकते हो आप। ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, डरोगे नहीं। थर्ड हाउस एक्टिवेट, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट, फोर्थ हाउस, मेंटल पीस एक्टिवेट। ठीक है, सामने वाले से बात कैसे करना है, पार्टनरशिप कैसे करना है, सेवेंथ हाउस एक्टिवेट, छठा भाव एक्टिवेट, सारे हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं ब्रह्मचर्य से। एट्थ हाउस सीक्रेट नॉलेज, ये नाइन्थ हाउस प्रारब्ध है। इस पे आते हैं अभी। अभूतपूर्व परिणाम मिलेगा आपको। शादीशुदा हो कोई बात नहीं, बट गर्लफ्रेंड है तो आप नहीं निकाल पाओगे कभी। अब कोई बॉयफ्रेंड लड़के रखिए तो नहीं होगा उसका, क्योंकि आपने क्या किया, फिफ्थ हाउस को खराब कर लिया। यहीं से एजुकेशन, ज्ञान मिलता है, बुद्धि आपकी यहीं से मजबूत होती है। आपने फिफ्थ हाउस खराब कर लिया, क्योंकि फिफ्थ हाउस लव रोमांस भी है। अब लव रोमांस बढ़ाओगे तो एजुकेशन खराब होगा ना आपका। ठीक उल्टा रिलेशन होता है। लव एंड एजुकेशन इक्वल टू कांस्टेंट। लव बढ़ेगा तो एजुकेशन खराब होगा। ठीक है, तो आप ये इस एग्जाम में, बहुत ही कठिन एग्जाम है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इस परीक्षा में यदि आप लव रोमांस के चक्कर में, आवारागर्दी के चक्कर में भाग रहे हो लड़कियों के पीछे, या लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही हैं, तो भूल जाओ। मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी, गारंटी शब्द, कभी तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आप कहोगे कि नहीं, फला व्यक्ति ने तो निकाल लिया, उसका रिलेशनशिप था। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ना, रूल्स नहीं बनता है कभी। अपवाद हर जगह है, इस पूरी सृष्टि में ही अपवाद है। तो कुछ लोग तो लेकर के ही आते हैं अपना भाग्य। उनको रूल्स मत बनाओ, अपने जीवन में उसको लागू मत करवाओ। एक सूत्री कार्यक्रम, एकदम, वो अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वही सिर्फ आंख दिखना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, निकालना है। ठीक है, अगर आप माँ बाप से पैसे ले रहे हो और लव अफेयर के चक्कर में पड़ गए, तो उनका श्राप लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो सेलिबेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको इसका पालन करना है और करके देखो। ठीक है, अब आपने दूसरे पर भी सिद्धि प्राप्त कर लिया सपोज। ठीक है, इस पे भी सिद्धि प्राप्त कर लिया, तो तीसरी सिद्धि तो आपको मिल ही जाएगी। तीसरा उपाय क्या है? महा उपाय। बृहद पराशर होरा शास्त्र में सिर्फ श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, बाकी तो कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर रत्न पहना देगा और दुनिया भर का उपाय बता देगा, बट यह शास्त्रीय उपाय है, ज्योतिष ग्रंथ में दिया हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम,
क्यों इसको महा उपाय कहा गया है? क्योंकि विष्णु जी के इसमें 1000 नाम है और विष्णु जी हम जानते हैं कि यह पालन करता है, मेंटेनर हैं। आपके देखो विष्णु जी ही आते हैं यहाँ पे। सृष्टि में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी, जैसे आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी होता है तो अपना एक सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है ना, उससे लड़ता है। सेल्स अपने आप, जो भी सेल्स डैमेज है वो खुद को ठीक करता है, वो मेंटेन का काम करता है सेल्स। आपके शरीर के अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप है पहले से कि वो बीमार शरीर को भी ठीक करता है, कोशिश करता है कि वो ठीक कर दे। ठीक उसी प्रकार से इस पूरे सृष्टि, इस धरती पे जो भी उथल पुथल कभी बड़े व्यापक पैमाने पर होता है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई, विष्णु जी को आना है। ठीक है, शिव जी तो ध्यान ध्यान साधना लगाया है ना भाई, वो तो अपने ध्यान में है, उनकी जिम्मेदारी कुछ और ही है। तो वो एक तरह से डिवीजन ऑफ वर्क है कि किसको क्या करना है। ब्रह्मा जी ने एक ही बार क्रिएट कर दिया, सब कुछ बना दिया, उसके बाद हो गया उनका काम। शिव जी आए, मार धाड़ के चले गए, संहार का काम किए, सब कुछ खत्म कर दिए। बट इस सृष्टि को चलाना है ना, मेंटेन रखना है। तो बड़े पैमाने पर जो भी व्यापक त्रासदी या कोई भी व्यापक कोई घटनाएं घटती हैं, कोई राक्षस पैदा हो जाता है तो विष्णु जी ही अवतार लेके आते हैं, तो वह मेंटेनर है। तीसरी बात कि जितने भी ग्रह हैं, 9 प्लैनेट, यह सारे जो ग्रह, इनका संबंध विष्णु जी के अवतार से है। जैसे सूर्य का संबंध श्री रामचंद्र जी से है, सूर्यवंशी थे। ठीक है, कृष्ण का संबंध चंद्रमा से है क्योंकि चंद्रवंशी। वामन अवतार बृहस्पति। तो जितने भी और भी ग्रह हैं, सबका संबंध विष्णु जी के अवतारों से है। तीसरी बात कि जितने भी प्लैनेट हैं, आप देख लो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान उस विराट स्वरूप में जितने भी अवतार हैं, सबका दर्शन करवाते हैं। उनके मुंह से सारे ग्रह नक्षत्र निकल रहे हैं, दिख रहे हैं कि हाँ, सारा ब्रह्मांड उन्हीं के मुंह में है। तो सारे ग्रहों का कंट्रोल किसके पास है? विष्णु जी के पास है। तो एक से अधिक प्लैनेट, 3-4 प्लैनेट अगर मैलेफिक है आपके चार्ट में, तो वहां पर महा उपाय ही काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है विष्णु सहस्त्रनाम को महा उपाय। अब इसका जाप कैसे करना है? और जिस दिन से आपने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट किया, मैं लिख के दे रहा हूं, उसी दिन से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप मुझे थैंक यू बोलोगे। अब देखो आपको करना क्या है, आपको गीता प्रेस का विष्णु सहस्त्रनाम खरीदना है। 15 से 20 रुपया के बीच में उसका प्राइस है। ठीक है, मैंने जब खरीदा था तो 15 रुपया का था, हो सकता है कोई बढ़ा हो। उसको आप खरीदिए। संस्कृत में दिया हुआ है श्लोक और हिंदी में उसका अनुवाद भी है, अर्थ लिखा हुआ है उसमें नीचे। ठीक है, इसमें देखो यही पे पेज है। आपको करना क्या है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, आपको सबसे पहले कुछ संकल्प लेना है। संकल्प अपने मन में भी ले सकते हो या लिख करके उसको पढ़ सकते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है, कि हमें इसकी पूर्ति होनी है, हमें ये चाहिए, बस आप ही सहारा हो। तो आपको रोज डेली आपको 3 बार पढ़ना है। अब इस 3 बार में लगभग आपको अगर पढ़ने की फ्लुएंसी ठीक ठाक आ गई तो 45 मिनट में आप पढ़ लोगे, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो आपको पर डे 3 बार पढ़ना है। जिसका लक्ष्य है ना कि हमें सच में निकालना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, वो 3 बार पढ़ लेगा।
पढ़ने का आपको मजा मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप रोज पढ़ोगे। परंतु अगर कोई 3 बार नहीं भी पढ़ पा रहा है, उसके लिए बता रहा हूं, कम से कम 1 बार तो पढ़ो। ठीक है, 1 बार आपको पढ़ना अनिवार्य है, बट मेरा यही आग्रह है कि 3 बार पढ़ो आप। और पढ़ने से पहले संकल्प ले लेना, बृहस्पतिवार से स्टार्ट करो उसको। ठीक है, बृहस्पतिवार से, कोई भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखो इसमें एक प्रसंग है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर के बीच में संवाद चल रहा है। तो उस संवाद को आप पढ़ भी सकते हो, थोड़ा सा 1-2 पेज का है, नहीं भी पढ़ सकते हो, बट मुख्य जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास गीता प्रेस का पुस्तक है तो इसमें 14वें नंबर से स्टार्ट होगा, ओम जहां से लगा हुआ ओम। अब इसका पढ़ने का तरीका है कि इसको लय में पढ़ना है, गा कर पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है, मतलब बोल करके पढ़ना है। ठीक है, बोल करके पढ़ोगे तभी लाभ होगा, चमत्कारिक परिणाम आएंगे, आजमाया हुआ है। तो इसको बोलना कैसे है, ओम विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भाव भूत आत्मा भूत भावना, इस तरह से गा करके पढ़ना है। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, इस तरह से बोल करके लय के साथ थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आपने यहां से स्टार्ट किया और फाइनली जो है आपको यहाँ पे 120 नंबर का जो श्लोक है, सर्वप्रहर रायुधा, ठीक है, यहां तक आएगा। ओके, टोटल जो है 1000 नाम है और श्लोक कितना है, काउंट करोगे तो 108 श्लोक में 1000 नाम श्री विष्णु जी के पूरा हो जाते हैं। ठीक है, अब सर्व प्रहर आयुधा यहां तक आएगा ना, उसके बाद लास्ट में देखो ये लिखा हुआ मिलेगा, सर्व प्रहर आयुधा ओम नमः इति लिखा हुआ ना। यहाँ 1000 नामों की समाप्ति दिखाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। ठीक है, बस हो गया समाप्त। तो इसको आप 3 बार प्रतिदिन, और इसमें एक कहा गया ना कि अगर जिसने विष्णु सहस्त्रनाम 1000 बार पढ़ लिया उसको सिद्धि मिल जाती है, जो चाहेगा वो हो जाएगा, उसके लाइफ में जो भी समस्या है सब मतलब खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले स्टार्ट करोगे तब तो 1000 तक पहुंचोगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि दिन भर में कम से कम 10 बार पढ़ लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 50 बार पढ़ते हैं, 1000 पूरा कर चुके हैं वो, मैं जानता हूं उनको, और खुद बताते हैं कि हाँ मेरा काम हो गया, मैं जो चाह रहा था वो पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये महा उपाय है, इससे अच्छा रेमेडीज पूरे ज्योतिष में कोई भी नहीं है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो आप। ठीक है, बहुत ही प्रामाणिक रेमेडी है और काम करता है, बट जो भी मैं तरीका प्रोसीजर बताया हूं उस तरीके से ही आपको करना है। अगर उस तरीके से आपने कर लिया क्रम से, पहला रेमेडी, दूसरा रेमेडी, तीसरा रेमेडी, तो आपका आईएएस, पीसीएस या जो भी एग्जाम आप टारगेट किए हो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम कह रहे हैं चलो आपका आईएएस नहीं हुआ, यूपीएससी में कोई भी तो रैंक लग जाएगी आपकी अगर उस लायक हो तो। पीसीएस में एसडीएम नहीं बने, कहीं भी लटक गए आप, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि विष्णु सहस्त्रनाम इतना पावरफुल कैसे है, कैसे काम करता है ये। भाई किसी के चार्ट में आईएएस पीसीएस बनने का प्रबल योग नहीं है, क्षीण योग है या योग ही नहीं है, बहुत मेहनती है, टैलेंटेड व्यक्ति है, बट बार बार फेल हो रहा है, तो विष्णु सहस्त्रनाम उसके लिए कैसे उपयोगी होगा, कैसे काम करेगा। मैं अब राज खोल रहा हूं इसका।
मैं बीच में बात करते हुए रुक गया था ना, 9th हाउस के बारे में बता रहा था। 9th हाउस आपका होता है भाग्य, प्रारब्ध। इसको जुपिटर रूल करता है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम का। भाग्य आपका जो होता है ना, 9th हाउस लाइक पीडीएफ की तरह होता है। पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल में कुछ भी आप तब्दीली बदलाव नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आप सोर्स फाइल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तब तक पीडीएफ फाइल चेंज नहीं हो सकता है। सोर्स फाइल में बदलकर फिर पुनः वापस को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। इस पूरे माया को समझो आप। जैसे छठा भाव क्या होता है? संचित कर्मा, पेंडिंग कर्मा। संचित कर्मा में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है। इसमें फ्री विल वर्क करता है, आपकी इच्छा शक्ति काम करती है। ध्यान, तप, बल, साधना से कुछ भी बदलाव कर सकते हैं संचित कर्मा में। बट प्रारब्ध कर्मा वह कर्मा है, वह भाग, मतलब मिलियंस ऑफ लाइफ्स होते हुए आपको मनुष्य का जन्म मिला है। मिलियंस ऑफ लाइफ्स होते हुए जो भी कर्मा इस लाइफ में आपको भोगना अनिवार्य है, वही होता है भाग्य या प्रारब्ध। तो अनिवार्य है मतलब कि उसको भोगना है। वह भाग्य हो सकता है या दुर्भाग्य हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम अमिट छाप की तरह पीडीएफ फाइल। अब इस पीडीएफ फाइल, इस माया को समझो आप कि पीडीएफ फाइल में चेंज कैसे होगा। 9th हाउस को कैसे चेंज करोगे आप? पीडीएफ फाइल का जो भी सोर्स फाइल होगा, सोर्स फाइल, उसमें जब बदलाव करोगे तो पीडीएफ फाइल में बदलाव हो जाएगा। और यह सोर्स फाइल किसके पास है? श्री हरि विष्णु जी के पास। यही राज है। तो श्री हरि विष्णु जी का आप सहस्त्र नाम पढ़ो। ठीक है, 1000 नाम है, 1000 शक्तियां हैं, वो 1000 ऊर्जाएं हैं। उसका जाप करो 3 बार। जिस तरीके से मैं बताया उस तरह से पढ़ो, तो आप सोर्स फाइल के पास ही पहुंच गए डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ट्विटर पे कोई भी पोस्ट किया जाता है, कुछ भी लिखा पढ़ा जाता है, सर्वर में जाके वो सेव हो जाता है। अब सर्वर का जो मालिक है, ठीक है, जो भी सर्वर का मालिक होगा, जो चला रहा होगा, वो आपके पोस्ट में बदलाव कर सकता है। आप जो लिखे हो ना, उसमें भी एडिट कर सकता है। आपके पास भी एडिट करने की क्षमता दी गई है। बट मान लो कि वह क्षमता, मतलब वह राइट आपके पास ना हो कि कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, तो सर्वर का मालिक तो एडिट कर सकता है ना। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका भाग्य ही चेंज हो जाएगा, बट इतना श्योर है कि एक नया भाग्य लिखा जाएगा, नया प्रारब्ध लिखा जा सकता है श्री विष्णु सहस्त्र नाम से। अब नया प्रारब्ध लिखा जाएगा, हो सकता है उस चार्ट से मैच न करे, वो आपके पूर्व पुण्य यानी कि 5th हाउस में आके स्टोर हो जाएगा। 5th हाउस, और 5th से 5th 9th होता है, फिर वहीं पे आ गया आप। ठीक है, इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम काम करता है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इसको आप 3 बार करिए, मिनिमम 1 बार तो जरूर करिए। बट हाँ, कोई भी आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, नशा छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, दारू छोड़ दो, दारू पी रहे हो तो, नॉनवेज छोड़ दो। एक चीज और बताना भूल गया था मैं। जैसे मैं प्राणायाम के बारे में बता रहा था, तो प्राणायाम ऐसा नहीं कि 10 बजे उठे दिन में, ठीक है, और उसके बाद शुरू किए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 8 बजे उठे कर रहे हो, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आप सूरज भगवान को क्या कर रहे हो? चिढ़ा रहे हो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और उसके बाद यह जितने मैं प्राणायाम बताया उसको परफॉर्म करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा? जुपिटर एक्टिव होगा। जुपिटर एक्टिव होगा तो आपको ज्ञान मिलेगा। जितना भी ज्ञान मिला है, स्वामी रामदेव हो चाहे जितने भी लोग हों, उनको ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में ही मिला है। ठीक है,
योगी बन जाओ, एकदम योगी की तरह आपका जीवन होना चाहिए, सात्विक, कोई भी नशा नहीं, ब्रह्मचर्य, विष्णु सहस्त्र नाम। देखो पूरा जिंदगी बदल जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, आपके विचार ही बदल जाएंगे। जब तक विचार नहीं बदलेगा तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, और जब तक जीवन नहीं बदलेगा तब तक आप अपने रिजल्ट को बदल नहीं सकते हो। विचार से ही शुरू होता है, एक छोटा सा शुरुआत करो, विचार बदलो। और ये विचार बदलने के लिए तो उपाय बता रहा हूं मैं। सूक्ष्म लेवल पर सब कॉन्शियस ब्रेन को ट्रेंड करो, वहीं से सारी खुराफातें होती हैं। सारे ग्रहों का जो इंडिकेशन, सूचना जो प्राप्त होती है सब कॉन्शियस ब्रेन तक आती है, पहले वहीं ब्लॉक कर दो उसको। कभी सुने हो कि किसी ऋषि के ऊपर ज्योतिष काम किया है? योगियों के ऊपर ज्योतिष काम नहीं करता है, क्योंकि वो सारे ग्रहों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। ग्रहों को ऋषि कंट्रोल करते थे, शुक्र को शुक्राचार्य कंट्रोल करते थे, गुरु को बृहस्पति कंट्रोल करते थे। तो इस तरह से काम करता है ज्योतिष, और इतना बेहतरीन उपाय है कि आप जिस दिन से करना है इसको शुरू करोगे, उसी दिन से लाभ मिलेगा। आप मुझे थैंक यू बोलोगे, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो और क्या लाभ मिल रहा है आपको। आप समीक्षा करो उसका और मुझे बताओ। तो आई थिंक आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए, और निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। ठीक है, जो भी अनुभव होगा आप उससे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए। तो आज के लिए इतना ही।